नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। लगभग 8-9 महीने से नाला सुपारा के अचोले रोड पर विजय लक्ष्मी नगर में जो 41 इमारतें हैं उसका मुद्दा तुल पकड़ा हुआ था। आज 41 में से 7 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर दी गई है। अभी इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं। लगभग हम विजय लक्ष्मी नगर में ही मौजूद हैं क्योंकि आज यहाँ पर महानगर पालिका का बुलडोजर आया। यहाँ पर 7 इमारतों को धराशायी कर दिया गया। ऐसे में इनके अंदर डर सता रहा है कि कल क्या होगा। जो बची हुई इमारतें बची हैं, लगभग 33 से 34 इमारतें जो बची हैं, क्या कल मनपा का बुलडोजर इन पर भी आकर अपना कहर बरपाएगा और क्या इनके भी घरों को तोड़ देगा, इनके भी बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई होगी। अभी वर्तमान समय में यहाँ के विधायक नाला सुपारा 132 नंबर विधानसभा के विधायक राजन नाइक जी आकर गए। उन्होंने इनसे क्या कुछ बातचीत की, इनको क्या आश्वासन दिया और अभी इनका अगला कदम क्या होगा, हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या कहेंगे? लगातार आप लोग 8-9 महीने से मेहनत कर रहे हैं। 7 इमारतें टूट चुकी हैं, अभी 33 से 34 बची हैं। आज राजन नाइक जी आके गए, क्या कहा उन्होंने यही कहा है कि हम बात करेंगे। हाँ। किसको बेघर नहीं होने देंगे। हाँ। पद पे बैठेंगे 5 साल के लिए वो। हाँ। तो किसको बेघर नहीं होने देंगे। वो भाजपा का वादा है और वादा पूरा करना चाहिए। यह गरीब जनता है। अगर कल अभी महानगर पालिका का बुलडोजर कल आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है, तो वो क्या हमारे जो अभी आके गए हैं ना, जो पद से अभी क्या नाम है उनका हाँ, वो उनसे बात करेंगे और कल का रुका के ही रहेंगे तो हम लोग नेता को मानेंगे। अगर कल रुकाया तो आप नेता को मानेंगे? हाँ। आप क्या कहेंगे आंटी? शुरू से आप हैं। मेरा तो यही कहना है कि हमको तो सब नेता आके गए, जैसे हेमंत बिस्वा सावरा आके गए, अभी हाल में राजन नाइक आए हैं, स्नेहा दुबे जी आई है, नवीन दुबे जी भी है। तो मैं यही उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही पहले तो आज तो जो आयुक्त आए थे उन्होंने बोला कि 2009 में नगर पालिका नहीं थी। अरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? 2009 में नगर पालिका नहीं बनी। नगर पालिका 2009 में ही बनी। हाँ, बनी है ना। हाँ। तो तभी उसके पहले से तो ये बिल्डिंगें बन रही थी, तो उसके बाद तो कार्रवाई रुका सकते थे ना। हाँ। जब नगर पालिका बनी तब तो रुका सकते और थे। क्या बोला उन्होंने कि कल की कार्रवाई को लेकर क्या बोला? उन्होंने तो ऐसा बोला कि हम 41 के 41 बिल्डिंग गिराएंगे। ऐसे ही गिरा दोगे? और घर के बदले में घर की जो बात वो बात उन्होंने नहीं की है, जो कि हमको कोर्ट से ये आदेश मिला है कि पुनर्वसन किया जाएगा। पर वो लोग नगर पालिका वाले अभी इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा, अभी जो 7 इमारतें टूटी हैं, वहाँ के जो लोग बेघर हुए उनकी क्या कंडीशन है? क्योंकि अभी आप लोग के पास घर है, कल मनपा का बुलडोजर आएगा नहीं आएगा वो कल की बात है, लेकिन आज जो लोग बेघर हुए उनकी क्या हालत है? उनके लिए हमारे जैसे बिल्डर भाई लोग हैं, और भी बिल्डिंग में ये लड़का चला रहा है, इसने भी बोला कि मैं 5 रूम दे रहा हूँ। और भी गणेश बिल्डर है, उन्होंने बोला 5 रूम दे रहा। ऐसे लोग बहुत से लोग हैं कि मदद कर रहे हैं। अभी भी बेचारे वो लोग रोड पे बैठे हैं। मेरे एक कृष्णा और फाइन जो 2 बच्चे हैं, इन्होंने खिचड़ी बना के उनके तलक खाना पहुँचाया है, पर अभी भी वो लोग रोड पे ही है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी घर में जगह दिया जाए, बिल्डिंगों में जगह दिया जाए। आप क्या कहेंगे आंटी? अगर कल बुलडोजर आएगा तो क्या होगा? आप लोग क्या करेगा? हम लोग को घर के बदले में घर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बुलडोजर आने मत दो ना। इतने नेता हम लोगों को आश्वासन दिए 3 महीने से, हम लोग 4 महीने से कितना हम लोग पागल हो गए ले। तो वो लोग कुछ काम करो ना। महानगरी तोड़ेंगे, महानगरी घर पट्टी बनाएंगी, महानगरी बेचने का ऑर्डर देंगी, महानगरी बनाने का ऑर्डर देंगी। तो सीताराम ने ये सब कुछ कराया तो सीताराम की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। हम लोग 10-10 लाख रुपए डाले ले, आज भी वो 10-10 लाख रुपए डाले ले। हमारे पास सब है, राशन कार्ड है, घर पट्टी है, लाइट बिल है और पूरा घर का पेपर है। 2-2 दिन में हमने पूरा प्रॉपर्टी हमारा ससुरे का बिका के बॉम्बे से परेल से हम लोग यहाँ आए, दोनों डाले। हमारे बच्चे बेघर हो गए, पढ़ना लिखना नहीं, कुछ नहीं। आज हमारे बच्चे काम धंधा कर रहे। हमारे यहाँ फिट पेशेंट है, कोई इसका टांग टूटी ली है, किसके बच्चे बीमार है और ये बेघर कर रहे। 7 बिल्डिंग लोगों के पास अभी घर नहीं है, यहाँ के यहाँ हेल्प कर रहे। अब आओ इधर, जितने भी नेता है वो इधर आओ हमारे पास। दोस्तों, इनका जो आक्रोश है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या कहोगे बच्ची? शुरू से आप साथ में हो, अब ऐसा लग रहा है कि घर टूट ही जाएगा, हम नहीं बचा पाए घर को, क्योंकि 7 इमारतें टूट चुकी हैं। आज जो बची हैं, कल मनपा का बुलडोजर आने वाला है, क्या कहोगी? बिल्डिंग टूट जाएगी और पता नहीं क्या होगा आगे। और पूरी हमारे मम्मी और पापा ने इतनी मेहनत करके घर लिया था, बहुत मेहनत से घर लिया था। हमारी पढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी, हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और अभी तक 7 बिल्डिंग टूट गई है, वो रोड पर बैठे हैं, पता नहीं वो कैसे होंगे। इतने गरीबों का दुख नहीं दिख रहा है उनको। सीताराम का दुख दिख रहा है क्या? आज वो राजा बन के बैठा है और ये प्रजा भिखारी हो गई। अच्छा, ये डंपिंग की जगह है ना,
एक मिनट, डंपिंग की जगह है ना ये, यहाँ पब्लिक पैसा दे के रही ना, सरकार बिना घर को कितने ये लोग बोल रहे कि हम लोग गोकुल का ही करेंगे, वो करेंगे, तो ये डंपिंग की जगह गरीबों को बांटेंगे तो उनका क्या बिगड़ेगा। दोस्तों ये जो आक्रोश है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे आंटी, आप बहुत रो रही हैं। हम क्या करेंगे, हम लोग को यही डर सता रहा है कि कल हम लोग भी शायद रोड पे होंगे। हम लोग को यही डर सता रहा है। आज 7 बिल्डिंग टूटी है, कल और भी तोड़ सकते हैं बिन पका बिल्डोजर लाके। दोस्तों इनका दुख आप चेहरे पर देख सकते हैं। हम शुरू से यहाँ पर जब से ये तोड़क कार्रवाई की तलवार इनके गर्दन पर लटकी हुई है तब से यहाँ पर मौजूद हैं। महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों से यही कहना है कि एक काम करो, इनको एक साथ ही मार दो। करके जो आप मार रहे हो इनको एक साथ ही मार दो, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर देखेंगे इस समय 8:30-9 बज रहे हैं। ये जो भीड़ है यहाँ पर इनको डर सता रहा है, डर सता रहा है कि कल इनके सर पर छत रहेगी या नहीं रहेगी। क्या कहेंगे अंकल? मैं ये बोलना चाहता हूँ बेटा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई इनके घर के बदले घर दिया जाए, फिर बाद में तोड़ा जाए। हाँ, तो फिर किस हिसाब से ये तोड़ा जा रहा है? राजा आयुक्त अनिल पवार ये कह रहे हैं कि 41 इमारतें पूरी तरीके से तोड़ दी जाएंगी। यहाँ पर जो जितनी बिल्डिंग है सब तोड़ दी जाएंगी। यहाँ पर इसको मैदान बना दिया जाएगा। इन बिल्डिंगों को आप अवैध निर्माण बताकर धराशायी कर रहे हैं। आरक्षित जमीन पर ये बिल्डिंगें बनकर खड़ी है, इसलिए इसको तोड़ रहे हैं। एक एक इमारतें दिखाई जाएंगी जो आरक्षित जमीनों पर बच्चों के खेलने के लिए जो ग्राउंड है उस पर खड़ी है, जो यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा गार्डन बनाए गए हैं उस पर खड़ी है, एसटीपी प्लांट, डंपिंग ग्राउंड। अब हम एक एक इमारतों को खोज के निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी उन पर तोड़क कार्रवाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी 2000 कह रहे हैं कि 2009 से 2012 में ये अवैध निर्माण हुआ। उस समय महानगर पालिका का गठन नहीं हुआ था। 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ था, 2024 चल रहा है। आप क्या सो रहे थे अब तक? इन लोग की गरीबी, इन लोग की बददुआ लेकर वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, आयुक्त राजा अनिल पवार, जिनको मैं हमेशा से अंधेर नगरी का चौपट राजा कहते आई हूँ, वो एसी में बैठे रहते हैं, चेंबर में बैठे रहते हैं। आज यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है, तोड़क कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब यहाँ पर अवैध निर्माण बन रहे थे, आपने जब से अपना कार्यकाल संभाला है, आपने क्या किया? आपने कितने अवैध निर्माण बनने से रोक दिए? एक अवैध निर्माण ऐसा नहीं है कि नाला सुपारा वसई विरार में नहीं रुका है। आपने जब से अपनी कुर्सी संभाली है, क्या तब से आपके कार्यकाल में कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ? कौन इस बात की गारंटी देगा कि अभी वर्तमान समय में जो अवैध निर्माण चल रहा होगा नाला सुपारा वसई विरार में, उसमें साल 2 साल बाद लोग आकर रहेंगे? कौन गारंटी देगा कि घर पट्टी नहीं लगेगी? आप लोग हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, फंसते बेचारे गरीब हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? हाँ? जब इनको घर के बदले घर देना तो ऑर्डर क्या? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इनको समझ में नहीं आया। आदेश की भी अवमानना यहाँ पर की जा रही है। घर के बदले में घर की बात नहीं। क्या कहेंगे? घर के बदले घर बोला तो पहले ही घर क्यों तोड़ा? अभी घर तोड़ने के बाद कुछ कह रहे हैं घर मिलेगा? कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही रास्ते पे लाया ना पब्लिक को। मैदान कर देंगे, ये सब मैदान कर देंगे। डंपिंग ग्राउंड प्लॉट है तो पूरा टावर का प्लान क्यों लाया इधर? टावर का प्लान लाया है क्यों? डंपिंग ग्राउंड है ना तो ओपन प्लॉट छोड़ो। दोस्तों लगातार सूत्र ये कह रहे हैं कि सीताराम गुप्ता की नाक के नीचे पूरी इमारतें बनकर तैयार हुई हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारे सूत्र ये कहते हैं कि सीताराम गुप्ता की जमीन है। अगर जमीन है ठीक है, नहीं है वो उनका विषय है, लेकिन उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और यहाँ पर जितने लोग हैं ना, जो लोग बेघर हो रहे हैं, उनकी एक एक जो पाई है ना उसको चुकाया जाए। अभी यहाँ पर बिल्डर लॉबी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 रूम दिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6 रूम दिए। इन्होंने ये कहा कि अभी जो लोग बेघर हैं, जिनके पास छत नहीं है, वो लोग उस घर में जाकर रह सकते हैं। अभी यहाँ पर लोगों ने एक एक करके मतलब खुद ही मदद कर रहे हैं। कोई खिचड़ी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या कहेंगे? एक बात बोलते हैं, देखो आज हम लोगों ने महानगर पालिका को बहुत सहकार्य किया। अगर 7 के बदले 8वां तोड़ने आएंगे तो हम लोग रास्ते पे खड़े रहेंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, सब लोग रास्ते पे उतरेंगे, साथ नहीं डरेंगे अपनी जान के लिए। मुझे यही कहना है, अगर आप 7 बिल्डिंग तोड़ने अगर तोड़क कार्रवाई की, ठीक है, C1 में है, सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन उनका घर में से सामान तक नहीं निकालने दिया। गरीबों ने जो पाई जोड़कर अपने घर में सामान रखा है, वो महानगर पालिका के अधिकारियों के लिए एक मोटी उगाई का जरिया बन रहा है कि हमारा भंगार है। मतलब
मतलब इनको तो लूटा ही, घर दे के लूटा ही, घर पट्टी के नाम पे लूटा ही, लाइट बिल के नाम पे लूटा ही, अब इनके भंगार को बेच कर भी अपना जेब भरेंगे। कुल मिलाकर महानगर पालिका के भ्रष्टाचारिता की जो चरम सीमा है ना, वो भी पार हो चुकी है। राजा आयुक्त अनिल पवार सच में सब कुछ चौपट कर रहे हैं और जब यहाँ पर काम करने की बात आती है वो जर्मनी के दौरे पर निकल जाते हैं। आज यहाँ पर आके कह रहे हैं मैदान होगा। क्या कहेंगे अंकल, आप खड़े हैं, कब से सुन रहे हैं? मेरे को इतना ही बोलने का है, जब हमने घर पट्टी भरा था, सिडको से ज्यादा हम लोग घर पट्टी भरते, और नगर पालिका का जो अभी आयुक्त है, उन्होंने इधर नगर पालिका ने हमको क्या दिए है, आज तक कोई चीज हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग खाली घर पट्टी भर रहे, खाली हम लोग घर खरीदा है, लेकिन हमको कुछ नगर पालिका ने नहीं दिए। पानी दिए कि आज तक पानी की व्यवस्था नहीं, रोड की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं है। हमारे से घर पट्टी लिए, पर टैक्स तो ले रहे हैं ना आपसे, घर पट्टी ले रहे हैं ना? 3 गुना टैक्स है। 3 गुना ले रहे हैं। मेरे बिल्डिंग से मैंने LBT 14-15 का 3.5 लाख रुपए मैंने LBT भरा है, और बिल्डर का चेक मैंने दिए है, मेरे हाथ से मैंने दिए है। उसके बाद मेरा खुद का 225 का एरिया है, मैंने 35,000 रुपए घर पट्टी भरी है। आज मैदान कर देंगे, घर नहीं देंगे। इनकी दादागिरी इतनी, इनकी हुकुमशाही इतनी बढ़ गई है कि ये लोग, इतने सारे लोग, ये मेरे आसपास जो लोग दिख रहे हैं, ये लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर हैं और इन्हें डर ये है कि इन्हें घर के बदले में घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखना ये होगा दोस्तों कि कल सुबह क्या होता है। क्या फिर से मनपा का JCB इन पर कहर बरपाता है, या फिर से इन्हें थोड़ी उम्मीद मिलती है कि अभी आप कुछ दिन और रह सकते हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि महानगर पालिका के अधिकारी कब तक उन भ्रष्ट बिल्डरों पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं बनी, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन पर FIR दर्ज करवाएं, मामला दर्ज करवाएं, उनकी संपत्ति को जब्त करो, इन गरीबों की एक-एक पाई लौटाएं। बहरहाल दोस्तों, देखना यही होगा कि कल क्या होता है और कब तक इन लोगों को घर के बदले में घर मिलता है। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।